टोंक जिले के निवाई में सड़क निर्माण के दौरान बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। इसे लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ये रिपोर्ट देखिए। हाथ लगाते ही सड़क होने लगी तार-तार। सड़क निर्माण में इतना बड़ा भ्रष्टाचार, कहां गफलत की नींद सो रहे जिम्मेदार। अब इसे क्या उम्मीद करें? जो छोटे बच्चे हाथों से उखाड़ रहे हैं, वो उस पर 50 टन की गाड़ी निकलेगी तो उसका क्या हाल होगा? तो 2 दिन में रोड फूट रहा, हाथों से फूट रहा। ठेकेदार से बोलते हैं 2-4 दिन में सेट हो जाएगा, ऊपर इंजन से बोलते हैं तो वो भी यही बोलते हैं। सड़क की गुणवत्ता जांचने के लिए मशीन की जरूरत नहीं है, बस हल्के हाथ से ही ये सड़क उखड़ रही है। ये देखिए कैसे। उंगलियों से सड़क की सिलाई उगड़ रही। डामर की सड़क को लोग हाथ और पैरों से उखाड़ कर दिखा रहे हैं। यूं तो सड़क खोदना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है किसी काम को शुरू करने के लिए कड़ी मेहनत करना, लेकिन टोंक में ये मुहावरा अपना अर्थ खोता जा रहा है। ग्रामीण पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगा रहे हैं और ग्राउंड पर उतरकर क्वालिटी चेक नहीं करने के आरोप लगाते हुए घपले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। अब इसके लिए सरकार अधिकारियों से कहे, इस पे संज्ञान ले कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो पैसा, जो सेक्शन की राशि है, वो सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से क्यों नहीं लगाई जा रही? ठेकेदार है, बना के चले जाएंगे, एस्टिमेट बन के, बिल बन के उनका पेमेंट हो जाएगा। बरौनी से जोला तक जाने वाली सड़क 2 दिन पहले बनी। 3.5 किलोमीटर की लंबी सड़क के निर्माण पर 87 लाख रुपए की लागत आई। पीपलू एएन कार्यालय की ओर से मौके पर किसी तरह की जानकारी का कोई बोर्ड भी नहीं है। सड़क निर्माण की लागत से लेकर काम शुरू करने और पूरा करने की तारीख के साथ अधिकारी और ठेकेदार के नंबर बोर्ड पर लिखना जरूरी है, लेकिन मौके पर कुछ नहीं है। जगह जगह फूट रहा, हाथों से फूट रहा है। ये देखो आप, और तो बड़ी बात क्या कहें, कोई सुनने वाला है नहीं अधिकारी, इनकी मन की मर्जी से काम कर रहे हैं लोग। तो ग्राम वालों ने इसका मुद्दा उठाया, अभी देखे कल परसों बनाए रोड, और आज बिल्कुल फूट रहा, और वो भी हाथों से फूट रहा, किसी और औजार से नहीं, बिल्कुल हाथों से ऐसे हो रहा। हाथों से फूट रहा तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्या? जब सरकार ने इतना पैसा दे रही है, लाखों रुपए खर्च करी है, करोड़ों रुपए खर्च करी है, और वो मतलब जनता के लिए कुछ भी साबित नहीं हो रहा है, तो गड्ढे हो रहे हैं। आगे आगे सड़क बनती जा रही है, पीछे पीछे उखड़ती जा रही है। दुनियादारी की समझ रखने वाले लोग समझ नहीं पा रहे, या जादू है या किसी सिद्ध का दिया हुआ कोई शाप जो सड़क बन ही नहीं पा रही। दरअसल बरौनी से जोला तक 3.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण हाल ही में हुआ है, और 2 दिन बाद ही उस सड़क के उखड़ने से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर उसकी क्वालिटी को लेकर के सवाल उठाए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। और जैसलमेर से खबर, जहां पर भोपा और सावता गांव के ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना छठे दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों ने बताया कि निजी सोलर कंपनी से लीज एग्रीमेंट 4 साल पहले किया गया था। प्रोजेक्ट लगने के बाद कंपनी के साथ रोजगार की शर्तें रखी गई थी। 4 साल तक सब सही चलता रहा, लेकिन अब कंपनी ने प्लांट दूसरी कंपनी को बेच दिया। इसके बाद से हमको रोजगार नहीं दिया जा रहा। साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि दूसरी कंपनी किसानों के साथ अन्याय कर सिक्योरिटी के लिए भी बाहरी लोगों को रोजगार दे रही है। किसानों और ग्रामीणों ने इस संबंध में विधायक और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं होने पर अब लोगों को धरना देना पड़ रहा है। इसी बीच ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द मामले पर एक्शन नहीं लिया गया तो ग्रामीणों की ओर से आमरण अनशन किया जाएगा। जैसलमेर की ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से पहले भोले भाले ग्रामीणों के साथ कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां एग्रीमेंट करती है, और इसके बाद इस तरह की स्थितियां सामने आती है तो जाए कहां। और अब ये लोग यहाँ पर टेंट लगा करके बैठे हुए हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन के अधिकारी, जिम्मेदार प्रतिनिधि इन तक पहुंचेंगे और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल
पिछले 6 दिनों से इस भीषण गर्मी में ये ऐसे ही बैठे हुए हैं, इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। लीज कराई जमीन रन्नू पावर मानो कहे तो क्या तो सिक्योरिटी रखे हर मजदूरी बीजी मई करते हैं और झाड़ कटेंगे बीजी सब लगा रखे। आज हमारा धरने का 6ठा दिन है। 6 दिन से रेगुलर धरने पे बैठे हैं और रिन्यू पावर कंपनी के साथ में हमने लीज करवाई थी और रिन्यू ने हमारे साथ धोखा किया। रिन्यू ने प्लांट है जो बेच दिया आगे सेकुरा कंपनी को, सेकुरा ने महिंद्रा को दे रखा है और वो लोग हमें अंदर ही नहीं घुसने दे रहे हैं। धरने का 6ठा दिन है और कंपनी या प्रशासन अभी तक कोई सुध लेने के लिए हमारे पास कोई नहीं आया है और रिन्यू कंपनी ने बहुत ग्रामीणों के साथ धोखा किया है। और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर, जहां स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन किया है। विश्वविद्यालय के कुलपति पर छात्रों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों में घिरे वीसी पर सबूतों के साथ वित्तीय अनियमितता का भी आरोप है। खेल प्रतियोगिताओं के नाम पर लाखों रुपए का हेरफेर करने का आरोप है और भर्तियों को लेकर के भी छात्र छात्राओं ने सवाल खड़े किए हैं। इस पूरे मामले को लेकर छात्र नेता नवीन ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के शैक्षणिक कार्यों के लिए तो पैसे नहीं होने की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ कुलपति अरुण खेल प्रतियोगिताओं के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। अपने गृह जिले की कंपनी से औने पौने दामों में विश्वविद्यालय के लिए सामान भी खरीद रहे हैं, जबकि इससे काम में ये सामान राजस्थान में भी इससे कम में उपलब्ध हो सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती में विश्वविद्यालय प्रशासन ने नियमों की अवहेलना करते हुए महिला के स्थान पर पुरुष अभ्यर्थी को चयनित कर दिया, तो वहीं रिटायर्ड कर्मचारियों को वित्तीय और गोपनीय विभागों में लगा दिया, जबकि यह नियम विरुद्ध है। ये अनियमितताएं बहुत अलग अलग सत्रों पे चल रही है। हमारे जो शिक्षण कार्य के अंदर जो पैसे लगने चाहिए, जो अनिवार्य गतिविधियां हैं, उनके ऊपर पैसे न लगाकर जो अपने जो गृह क्षेत्र है उनके उत्तर प्रदेश से वहाँ से दोगुनी रेट के ऊपर अलग अलग चीज़ें खरीदी गई है और उन्होंने जो गेम्स करवाए हैं, अलग अलग कार्यक्रम करवाए हैं, उनके अंदर अत्यधिक उन्होंने अथाह पैसा खर्च कर रखा है, जितने की आवश्यकता नहीं है। और इसी बीच अजमेर से बड़ी खबर, सांप्रोता गांव में अज्ञात बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है। स्कूल के ताले तोड़कर के तोड़फोड़ किए। स्कूल में 2 दिन का अवकाश था और अवकाश के दौरान की गई तोड़फोड़। पुलिस को दी गई मामले की जानकारी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब मामले की जांच जारी है। अजमेर से ये बड़ी खबर है, सांप्रोता गांव में अज्ञात बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। अवकाश के दौरान यहां पर आकर के तोड़फोड़ की गई। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई है। देखिए किस तरीके से बदमाशों का आतंक यहां पर स्कूल में देखने को मिल रहा है। हर सामान यहां पर बदमाशों ने आकर के तोड़ दिया, ताले तोड़ दिए कार्यालयों के, और अब पुलिस जो है अब वो इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी। तो स्कूल के ताले तोड़कर के तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब जांच जारी है मामले की। बहरहाल ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा सामान उथल पुथल कर दिया। 2 दिन की छुट्टी थी और इसी दौरान बताया जा रहा है कि ये बदमाश घुसे थे ताले तोड़ करके इस स्कूल में और स्कूल को पूरा अंदर से तहस नहस कर दिया है। आखिर मैंने देखा तो वहाँ सबसे पहले पोशार खुला हुआ था, तो मैं सोचा भाई सिटी स्टाफ आया होगा, मैं क्या है। आगे देखे तो और भी रूम्स खुले हुए थे। आगे देखे आई तो स्टाफ रूम खुला हुआ, पंखा चालू, देखा अलमारियाँ खुली हुई पड़ी। मैं अचानक से मेरे को लगा भी हो क्या गया। जस्ट मैं थोड़ा उधर गई तो वहाँ भी सब रूम्स खुले हुए, सामान बिखरा हुआ। मैंने हैंड टू हैंड हमारे संस्था प्रधान श्रीमती पूर्णिमा जी को कॉल किया और उन्हें इस विषय में अवगत कराया और फिर उनको वीडियो कॉल करके और सारे रूम्स के जो भी लास्ट तक है लाइब्रेरी रूम तक वहाँ तक जो ताले टूटे हुए थे या कार्यालय वगैरह में जो भी फाइल्स वगैरह जो भी अलमारी में जो भी सामान बाहर बिखरे पड़े थे, वो उन सब के बारे में मैंने प्रिंसिपल मैडम को वीडियो कॉल करके सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया। अजमेर से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां पर एक स्कूल में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है और छुट्टी के दौरान बदमाशों ने यहां पर स्कूल में घुसकर के जमकर तोड़फोड़ की है। तो वहीं बजरंगबली को शक्ति, भक्ति और सेवा का प्रतीक माना जाता है और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। हनुमान जयंती के मौके पर
कई आयोजन किए जा रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई है, जहां भीलवाड़ा, राजसमंद, अलवर, दौसा और जैसलमेर की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हनुमान जयंती अलग अलग तरीके से प्रदेश के हिस्सों में मनाई जा रही है, इसे लेकर कई आयोजन किए जा रहे हैं। उधर जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन प्रदेश के 38 जिलों में किया गया है। 1278 परीक्षा केंद्रों पर करीब 8,20,942 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। रिपोर्ट देखिए। जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 38 जिलों में संपन्न हुई परीक्षा। लाखों अभ्यर्थियों ने दिया एग्जाम। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रदेश के 38 जिलों में जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 संपन्न हो गई। 2 पारियों में आयोजित इस परीक्षा के लिए 1278 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 803 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में लाखों अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। पहली पारी में 10 बजे से 12 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया गया, तो वहीं दूसरी पारी में 3 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा आयोजित की गई। लेकिन इस दौरान अलग अलग तरह की तस्वीरें देखने को मिली। झुंझुनू में जिला मुख्यालय स्थित 34 परीक्षा केंद्रों पर प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 8,686 परीक्षार्थी शामिल हुए। लेकिन इस दौरान कई अभ्यर्थियों को निराशा का सामना भी करना पड़ा। यहाँ पर एक महिला छोटे बच्चे को गोद में लेकर भागते हुए परीक्षा केंद्र पर पहुंची, लेकिन 5 मिनट की देरी के चलते उसे सेंटर में एंट्री नहीं मिल पाई। महिला अभ्यर्थी ने काफी मिन्नत की और बताया कि वो गलती से दूसरे सेंटर में चली गई थी। दरअसल पहली पारी की परीक्षा के दौरान नियमानुसार सुबह 9 बजे सेंटर के गेट बंद कर दिए गए थे। तभी ये महिला जेके मोदी स्कूल सेंटर पहुंची, लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई। कोटा के नयापुरा बाग स्कूल परीक्षा केंद्र में पुरुष अभ्यर्थियों को असहज करने वाली स्थिति से दो चार होना पड़ा। यहां सुरक्षा के मद्देनजर अभ्यर्थियों की पैंट की जिप और हुक को भी हटवाया गया, जिसे लेकर परीक्षार्थी काफी परेशान हुए। परीक्षा केंद्र में कई पुरुष अभ्यर्थी पेंट को लेकर इधर से उधर भटकते नजर आए। स्कूल के सामने ही मैकेनिक की दुकान पर अभ्यर्थियों ने अपने हुक और जिप को हटवाया, तो वहीं दूसरी तरफ ये बात भी सामने आई कि महिला अभ्यर्थियों से नगर निगम की तरफ से संचालित आधुनिक शौचालय में ड्रेस चेंज करने के लिए कर्मचारियों ने पैसे मांगे। इसके चलते पुलिस से शिकायत की गई। वहीं देरी से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को एंट्री नहीं दी गई। मेटल अलाउ नहीं है, इसलिए मेटल की जो भी चीजें हैं उनको हमने सेंटर पर अलाउ। पूरी सुरक्षा में मैम पूरा बिल्कुल पूरी सुरक्षा। जो महिला अभ्यर्थी शौचालय में गई थी यूनिफॉर्म चेंज करवाने के लिए, उनसे अंदर जगह है, वहाँ पर चेंज करो। मेरे कमरे हैं, मैंने स्पेशल रूम बनाया हुआ है लड़कियों का, वहीं पे जो भी कुछ करना लड़कियों के लिए अलग से सेपरेट व्यवस्था है। शौचालय में पैसा मांग रहा था। शौचालय में क्यों गई? मैंने थोड़ी कहा कि शौचालय में जाओ। अंदर जब सारी व्यवस्थाएं हैं तो सारे काम अंदर ही करें ना। उधर बीकानेर में कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा करवाई गई। सेंटर पर चेकिंग के बाद ही अभ्यर्थियों को एंट्री दी गई। अभ्यर्थियों के गहने उतरवाए गए और मूल दस्तावेज नहीं लाने पर अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया गया। राजस्थान चयन बोर्ड के निर्देशानुसार पहली पारी में सुबह 9 बजे और दूसरी पारी में दोपहर को 2 बजे गेट बंद करने का नियम था। इसी के चलते परीक्षार्थियों को एग्जाम शुरू होने से 1 घंटे पहले पहुंचना था। ऐसे में जो नियमों का पालन नहीं कर पाए उन्हें परीक्षा से वंचित रहना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और भीलवाड़ा से खबर, जहां पर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस के पास 400 एकड़ में फैले विशाल जंगल में पेड़ों की कटाई मामले को लेकर पर्यावरण प्रेमियों द्वारा पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है। देश भर से विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इसी बीच भीलवाड़ा में भी एक मेकअप आर्टिस्ट ने अनूठे अंदाज में जागरूकता का संदेश दिया और प्रदर्शन किया। मेकअप आर्टिस्ट अमित सेन दाढ़ीवाला ने शहर के सूचना केंद्र चौराहे पर बॉडी आर्ट के माध्यम से बेजुबान जानवरों की तस्वीरें बनाई। कला के माध्यम से जानवरों की भावनाओं को व्यक्त भी किया। सर, ये तेलंगाना में जो
400 एकड़ का जो जंगल था उसको स्टेट गवर्नमेंट ने जो है एक ही दिन में जब हटा दिया तो वहाँ के जो जानवर थे, पशु पक्षी थे, वो सब बेघर हो गए हैं। तो उनके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कोई भी इतना बड़ा जंगल आप आधुनिकताओं को देखते हुए और जो डेवलपमेंट गवर्नमेंट कर रही है उसके लिए इतना बड़ा जंगल को जो है वो साफ नहीं करना चाहिए, उसके लिए सोचना चाहिए। क्योंकि जैसे कि आपका खुद का मकान आपने बनाया है बहुत ही मेहनत से और उसको कोई आके एक ही दिन में हटा दे तो कैसा आपको फील होगा। जयपुर के सवीना थाना इलाके में युवक पर डायन की छाया बताकर उसकी कनपट्टी पर गर्म चिमटे से दागने का मामला सामने आया। यही नहीं, आरोपी तांत्रिक ने पीड़ित के परिवार से रुपए भी खा लिए। परिवार की रिपोर्ट पर सवीना थाना अधिकारी अजय सिंह राव ने टीम गठित की। आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मामले में धोल की पार्टी निवासी रोशनलाल मोगिया को गिरफ्तार किया गया है। ये मोगिया तंत्र विद्या के नाम पर लोगों को, भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाता था और इसके बाद उनको गुमराह करके उनके पैसे खा लेता था। इस तांत्रिक पर आपको बता दें कि तांत्रिक रोशन पर डायन भगाने के नाम पर रुपए लेने, गरम चिमटे से दागकर घायल करने का आरोप है। तो फिल्म स्टार सनी देओल का भीलवाड़ा के ग्रामीणों की तरफ से ऐसा क्रेज देखा गया कि ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर उनकी नई फिल्म देखने के लिए लोग पहुंचे हैं। ऐसा ही नज़ारा उनकी नई फिल्म जाट को लेकर देखने को मिल रहा है, जहां ग्रामीण फिल्म को देखने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर और हाथ में हल लेकर सिनेमा हॉल तक पहुंचे। वहीं ग्रामीण नारायण भदाला ने कहा कि सनी देओल ने जो भी फिल्म बनाई वो देश प्रेम के ऊपर बनाई। हमने गदर 2 देखने भी ट्रैक्टर ट्रॉली से पहुंचे थे। जो जाट मूवी आई उसे देखने के लिए भी आए हैं। जाट का मतलब किसान और इस फिल्म में भी संदेश दिया गया कि चाहे राजा हो, राजनेता, स्वाभिमान किसान का होता है। मैं सनी देओल का सबसे बड़ा फैन हूं, ये लोगों ने कहा। स्टार सनी देओल का क्रेज लगातार अभी भी देखा जा सकता है। जाट मूवी रिलीज हो गई है और उसको देखने के लिए जिले भर के किसान, आम लोग शहर पहुंच रहे हैं और अलग तरीके से पहुंच रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में अगरपुरा से और आसपास के क्षेत्र से लोग बैठकर यहां पर आए हैं और साथ में हल भी लाए हैं। कहीं ना कहीं किसान, आम जनता यहां पर पहुंची है। हमारे साथ नारायण भदाला है जो इन लोगों के साथ आए हैं। बात करते हैं। नारायण जी, सनी देओल का क्रेज लगातार बढ़ता भी जा रहा है और आप लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में आए मूवी देखने। देखो, सनी भाई साहब ने हमेशा ऐसी फिल्में बनाई है जो स्वाभिमान भरी हो, देश प्रेम की फिल्में बनाई है। अभी सनी भाई साहब की पिक्चर गदर 2 आई थी, वो भी हमने बहुत जोरदार तरीके से देखी थी। और ये फिल्म जो जाट मूवी आई है, अब होता क्या है कि बहुत सारे राजनीतिक दलों ने हम सब में जातिवाद का जहर भर दिया है। बाकी हर कौम एक दूसरे से प्यार करती है, तो जाट का मतलब एक किसान का एक हिस्सा है, किसान कौम का एक हिस्सा है, जो एक ऐसा संदेश दे रहा है कि हमको यूं लगे कि हम सबको प्रेम से रहना है। और इस फिल्म में ये बताया है कि चाहे राजा हो, चाहे कोई भी हो, स्वाभिमान किसान का होता है और उसी स्वाभिमान पर यह फिल्म बनी है और हर व्यक्ति को यह फिल्म देखनी चाहिए। किसानों पर, देश पर, धर्म पर उन फिल्मों को प्रमोट करना चाहिए। और आजकल फिल्मों के माध्यम से तो इतनी फुहरता भर गई है, तो ऐसे हीरो जब आगे आते हैं इनको मौका मिलना चाहिए, इनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और इसी प्रोत्साहन के लिए हम सब यहाँ अलग अलग गाँव से देखने के लिए सारे फैन हैं। बिल्कुल सारे फैन है और मैं सबसे बड़ा फैन हूँ, क्योंकि मैंने हाथ पे उनका टैटू भी बना रखा है। एक हीरो अगर गांव के लोगों को बुलाकर दिल्ली अपने घर, जयपुर, बम्बई अपने घर बुलाकर मान सम्मान देता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। देखिए, इनके हाथ पे आप देख सकते हैं कि सनी देओल का टैटू भी बना हुआ है और इतनी दीवानगी इनमें है कि जब पिछली बार गदर 2 रिलीज हुई थी, यही लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में आए थे, हल लेकर आए थे और सनी देओल के पास जब वो वीडियो पहुंचा था तो इन्हें मुंबई भी बुलाया था, इनका मान सम्मान किया था। सनी देओल की फैन फॉलोइंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ट्रैक्टर ट्रॉली में यहाँ पे पहुंचे हैं और आप जाट मूवी देखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भिलवाड़ा।